नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने कैप्लिन पॉइंट लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो कि इस स्टॉक में एक वर्टिकल मूव आया था। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे देयर वाज एक 90 डिग्री का देयर वाज अ वर्टिकल मूव, ठीक है ना। और ये आप देखोगे तो मूव था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 20% का मूव था। एक बहुत ही कम समय में एक 20% का एक मूव देने के बाद नाउ द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज, ठीक है। तो ये आपका ये पोल हो गया, दिस इज इट इज फॉर्मिंग अ पैटर्न ऑफ फ्लैग, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। इसमें ये आपका पोल हो गया एंड दिस इज द फ्लैग। तो ये एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अभी जहाँ तक आप इसके इंडिकेटर्स देख लेंगे, सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव राइट नाउ। आई विल स्विच ऑन द सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव। और वैसे आपको सुपर ट्रेंड शुड बी यूज्ड इन अ स्टॉक विच इज इन ए ट्रेंड। इसमें तो कोई क्लियर ट्रेंड है नहीं, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। सो व्हेन द ट्रेंड इज नॉट क्लियर, जब एक पॉजिटिव ट्रेंड नहीं रहता तो मल्टीपल टाइम्स इट विल गिव बाय एंड सेल सिग्नल्स। सो देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग सुपर ट्रेंड in this stock as far as this stock is concerned. Now we will see what is the story about the MACD. तो आप MACD देखेंगे तो MACD is also negative because our MACD line is below zero line. ये जो आपका MACD line है इसका वैल्यू -16.68। यहाँ पे आप देख सकते हो MACD line is below zero line और जो सिग्नल लाइन है that is -7.26। तो सिग्नल लाइन ऊपर है और MACD line नीचे है, और ये जो बार्स का वैल्यू है 0.41, ठीक है ना। तो तब जो बार्स जो बन रहे हैं वो रेड बार्स बन रहे हैं, और मैकडी लाइन जो ब्लू लाइन है नीचे, सिंगल लाइन के नीचे, सिंगल लाइन ऊपर है। सो द मैकडी इज इन टोटलिटी मैकडी इज नेगेटिव, ठीक है। सो वी विल स्विच ऑफ द मैकडी बिकॉज देयर इज नो यूज इन। और जहाँ तक सुपर ट्रेंड बट अभी इसमें जो पॉजिटिव मूव जो आप देखोगे तो जो रिसेंट जो इसमें एक मूव आया, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका 6.67 का एक अच्छा मूव मिला है। तो ये देखो, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, लास्ट कैंडल एक बड़ा सा किंग साइज कैंडल, मोरबोजी कैंडल। वॉल्यूम्स आर यू सीइंग द वॉल्यूम्स? वॉल्यूम्स आर 1.03 मिलियन वॉल्यूम है, जो कि जो एवरेज वॉल्यूम होता है इसका 1.51 होता है, 1.51 के होता है, बट इसका और इस कैंडल का जो वॉल्यूम है 1.3। तो एक बिग कैंडल है और एक बिग वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो नाउ द स्टॉक ये जो इस रेंज के अंदर, जो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो दिस स्टॉक हैज टू कम आउट ऑफ दिस, इस रेंज के बाहर इसको आना पड़ेगा। इस रेंज के बाहर आने के बाद इट शुड, ये जो है इट शुड, इसकी हाई को इसको क्रॉस करके ऊपर जाने के बाद ही इट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये जो इसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। सो द स्टॉक, I think as far as I am concerned, the stock will become positive after this level only. ये आपका आ रहा है 2232 का जो लेवल है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो कप फॉर्मेशन है, ये जो कप फॉर्मेशन का ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये कप हो गया, ठीक है, ये देखा लेफ्ट शोल्डर हो गया, दिस इज हेड हो गया, और ये आपका ये बन के ये जो राइट शोल्डर है, एक्सटेंडेड राइट शोल्डर जैसे कह सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर डेट इज 2.232, इसके ऊपर ही जाके ये स्टॉक जाके आपका पॉजिटिव बनेगा। तो अभी आपको इसको, और यदि ये इस चैनल के जो नीचे आके, इसके नीचे आके इसको यदि क्लोज देता है तो देन इट विल नेगेटिव एंड ये टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। और ये जो मूव रहा है, ये जो बेस है, इसने जो मूव दिया दिस इज 20% का एक पॉजिटिव मूव रहा है। तो दिस स्टॉक इफ इट क्रॉसेस दिस लेवल, ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, इसको यदि क्रॉस करता है तो यू कैन थिंक अबाउट द स्टॉक फॉर एंट्री। तो आज के लिए फिर हम इतना रखते, फिर कभी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।